मर्जान, बेटी पीछे हटो। मेरी बेटी के साथ क्या किया है? किसने किया ये? जवाब दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। यही फर्क है तुम में और मुझ में। जिन चीजों को तुम खुशी समझती हो वो मेरे लिए जख्म है। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। अगर मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी ना बचे तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हैदर। तुमने मेरा बचपन छीन लिया, मेरी बहन छीन ली मुझसे। मैं जानती हूं अभी मेरा वक्त नहीं आया है, मगर बहुत जल्द जब हम इस भागदौड़ से कहीं दूर आ जाएंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और फिर हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकेगा, देखना तुम। आतिश मेरा था और मेरा ही रहेगा। लोग कहते हैं बुढ़ापा जालिम होता है और सारे गीत जवानी के होते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग जिनसे जज्बा और ख्वाहिश छीन ली जाती है वही ज्यादा साफ सोचते हैं और अपने जज्बात के गुलाम बने बगैर सही फैसले करते हैं। आतिश जवानी के नशे में मुझे नजरअंदाज करता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहा है ना, वो उसे किसी ना किसी दिन जरूर भटका देगा, तुम देखना। डर है सब में उसका कहीं अपना नुकसान ना हो जाए। सही कहा आपने अम्मी, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है? उससे तो मोहब्बत मिल चुकी है अब। लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है? उससे तो मोहब्बत मिल चुकी है अब। हाय, मैं बहुत थक गई हूँ। काम अभी खत्म हुआ है। दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? भाई आ रहे हैं। बैरात में पहले ही गुस्से में हो, एक लफ्ज नहीं बोलना। ठीक है अम्मी, नहीं भूलूंगा। अम्मी, भाई के साथ ऐसे बात मत करें। भाई अंदर से टूट चुके हैं। उसने जो किया है उसका सबक मिलना चाहिए। कसम से मैं सोच सोच के थक गई हूँ कि ये सब ठीक कैसे होगा। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बताओ? मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, थकान उतर जाएगी। नहीं पीनी। सोच सोच कर वैसे ही मेरी नींद गायब हो चुकी है। नींद नहीं उड़ानी मुझे। मैं बना देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। चिचिक, इतनी टेंशन से कहीं वो बीमार तो नहीं होगा? ओ मेरी प्यारी अम्मी, आप हमारा बुरा सोच ही नहीं सकती। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। बस अब आप ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है ना? मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है, बना दो।
तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूं मैं। हॉस्पिटल का नाम एलूल क्यों? वो जो फोटो दिखाई थी मेरे दोस्तों की, वो खूबसूरत मुस्कुराहट वाली लड़की एलूल थी। तो तुम हॉस्पिटल का नाम अपनी बचपन के दोस्त के नाम पर रखना चाहते हो? क्यों? मुझे नहीं मालूम। मैं बचपन में बिल्कुल अकेली थी, हमेशा ही मुझ पर नजर रखी जाती थी। उस वक्त वही मेरे पास आई थी। और बचपन में हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। शायद इसीलिए, और इसके अलावा क्या वजह हो सकती है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कभी कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो भी हो रहा होता है ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत से जुड़ा है। शायद इसीलिए हो रहा है। अब कहां है एलूल? बाबा कहते थे कि वो लोग जा रहे हैं। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे, और फिर वो कभी लौट कर नहीं आए। वापस कैसे आती? क्योंकि तुम्हारे बाप की वजह से मर गई थी वो। मैं हमेशा उन्हें मिस करती हूं। एलूल मुझे साफ याद है, मगर उस लड़के का नाम मैं भूल गई हूं। शायद माहिर कादिर, ऐसा ही कोई नाम था उसका। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, हैदर की वजह से। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।